नाली गली का तो हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, वृद्धावस्था पेंशन का भी गारंटी नहीं है, लेकिन आपके बच्चों के रोजगार और पढ़ाई का गारंटी है। ये अभी भाई साहब कह रहे हैं कि खेल कूद कैसे सुधरेगा। अभी आपसे आप सबका यहाँ स्वागत है। एक जगह कहीं रुकते हैं चाय पीने के लिए, चाय पीने के लिए आपके बगल में रुके हैं तो आपको भी निमंत्रण दिया है, आपको चाय पीजिए। कुछ आपकी बात बता रहे हैं वो भी हम सुन रहे हैं। हम कोई नेता नहीं है, हम सांसद विधायक नहीं है, मुखिया सरपंच भी नहीं है, बिहार के एकदम साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही गांव के एगो सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन और पढ़ाई हो जाएगा। नाली गली का तो हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, वृद्धावस्था पेंशन का भी गारंटी नहीं है, लेकिन आपके बच्चों के रोजगार और पढ़ाई का गारंटी है। ये अभी भाई साहब कह रहे हैं कि खेल कूद कैसे सुधरेगा। अभी आपसे कुल जमा 4 गो सवाल पूछेंगे, आपको खाली हाँ या ना बोलना है और आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपकी बर्बादी का, बदहाली का कारण क्या है। कोई ज्ञान का बात नहीं, आपको अपने आप दिखेगा। ये भी समझ में आएगा कि क्या करने से आपका गरीबी, बदहाली खत्म होगा। जो सवाल का जवाब देगा उसको बुझाएगा और जो नहीं देगा उसको नहीं बुझाएगा। सवाल पूछेंगे, आपको बोलना है हाँ चाहे ना हाथ उठाकर। जितना आदमी आप लोग यहाँ गांव में जुटे हैं, सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, कम से कम आप सब के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सबका हाथ उठना चाहिए रे भाई। जिसको हाँ बोलना है हाँ बोलिए, ना बोलना है ना बोले। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले हैं, हाथ नीचे कर लीजिए। अभी देखिए कैसे दिखेगा आपको बर्बादी का कारण। हम नहीं बोले हैं। यहाँ गांव में जितना आदमी आप लोग आए हैं, जो पढ़ा लिखा है या अनपढ़, अमीर है या गरीब, हिंदू है या मुसलमान, महिला या पुरुष, अगड़ा पिछड़ा, सब लोग कहा कि ना भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना चाहिए। तो जितना आप समझदार लोग आए हैं, सब लोग जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए गांव का दशा देखिए, देखिए सारा अकिल गुम। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिए। सबको यहाँ मालूम है कि अगर आपके गांव में, प्रखंड पंचायत में फैक्ट्री लग जाए तो आपके बच्चों को यही रोजगार मिल जाएगा, लेकिन आपने जीवन में कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। अभी धान कटा है 1 महीना पहले, धान का दाम है सरकार का 2100, 2150 रुपया। आप धान बेचे हैं 1500, 1600, 1700 में। सबको बुझा रहा है कि धान अगर 2150 भाव मिलेगा तो आपका आमदनी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ बैठा कोई आदमी नहीं है जो धान गेहूं के दाम के लिए वोट देता है। तो जब आप पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, अपना पैसा के लिए वोटे नहीं देते हैं तो आपको वो मिलेगा कैसे? चाची बोली है कि 35 बरिस हो गया हमको मिलिए नहीं रहा है। तो 35 बरिस में कम से कम 6 बार 7 बार जाके वोट आप दबाए हैं। तो उसी आदमी को वोट दे, आप 35 बरिस से लालू नीतीश, लालू नीतीश, तो आप वोटो उसी को दे रहे हैं और गाली भी उसी को दे रहे हैं। दोनों बात कैसे होगा रे भाई?
यहाँ बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई लोग बैठे हैं, हम रास्ता में आ रहे हैं तो कह रहा भैया देख रहे हैं ना सड़क का हालत कितना खराब है। अगर किसी महिला को प्रसव का पीड़ा हो जाए तो आधा जान तो रास्ते में निकल जाएगा। तो भैया सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि यहाँ तो अस्पतालें नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर नहीं है। तो अस्पताल का स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि नाली गली सब भैया खराब है, पानी घर में नहीं आ रहा है, तो पानी गली नली का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। फिर अभी कल वोट होगा, जितना हमारे मुसलमान भाई बहन यहाँ बैठे हैं सब भाजपा के डर से जाके उसी लालटेन को वोट दे देगा। तो कैसे आपका सुधार होगा, आप हमको बता दीजिए। अब मुसलमान बेचारा अकेले नहीं है, यहाँ बहुत लोग हिंदू बैठे हैं। मोदी जी का बहुत लोग है यहाँ पर फैन, सुपर फैन। मोदी जी का भक्त लोग यहाँ बहुत बैठा है, सब मोदी जी का चेहरा देखकर वोट दिए हैं। तो हमको कह रहा है भैया बड़ा दिक्कत है, चीनी मिल नहीं चला, बेटा गया है गुजरात में मजदूरी करने। तो मोदी जी को आप 2 बार से वोट दे रहे हैं। मोदी जी को अभी 6 महीना के बाद वोट होगा, फिर उछल उछल के जाके वोट दीजिएगा। तो मोदी जी को मालूम है कि भैया फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, हमको वोटवा तो आप डर के मारे देना ही है। तो काहे आपको फैक्ट्री लगाएंगे मोदी जी? गुजरात में एगो शहर है सूरत, एक शहर सूरत में 5 लाख बिहार का लड़का मजदूरी करता है। एगो जैसे आपका दरभंगा शहर है, वैसे एक शहर है सूरत जहां 5 लाख बिहार के लड़के मजदूरी करते हैं। अब आप जरा पूछिए कि भैया मोदी जी इतना फैक्ट्री सूरत में लगाए हैं, तो दरभंगा में हम लोग कौन पाप किए हैं? एगो दूगो फैक्ट्रियां यहीं लगवा देते। तो मोदी जी दरभंगा में फैक्ट्री काहे नहीं लगाते? उनको भी मालूम है, अरे फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, बिहार के आदमी को फैक्ट्री रोजगार नहीं चाहिए। आपको अपना जात चाहिए, खाने के लिए 5 किलो भात चाहिए। तो लालू जी नीतीश जी आपको जात खिला रहा है, लालू और नीतीश आपको जात खिला रहा है, अब मोदी जी आपको खाने के लिए 4 किलो भात दे रहे हैं। इसी पर आप वोट दिए जा रहे हैं। तो आपका बच्चा जाकर गुजरात में मजदूरी नहीं करेगा तो कौन करेगा? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है, तब मोदी लालू नीतीश कोई आपके बच्चों का चिंता क्यों करेगा? अभी आपको दिखाते हैं कि आपका दुर्दशा क्यों है। जितना आदमी आप लोग आए हैं, ईमानदारी से हाथ उठाकर बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? उठा के बताइए, हाथ उठाइए पहले सब लोग। आपके बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा गांव यहाँ बैठ के देखिए कैसे झूठ बोल रहा है। आपने अभी कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आप ही के गांव में आए हैं, रास्ता में 150-200 बच्चा आपके घर का हमको मिला होगा। आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपका जितना बच्चा रास्ता में मिला, ज्यादातर बच्चों के पैर में तो हवाई चप्पल नहीं है। आज पढ़ाई का दिन है, सुबह से चल रहे हैं हम लोग, एक भी विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। सब 10-11 बजे तक खिचड़ी खा के घूरा पर रोड पर दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं, हमारे नहीं, और आपको उसका कोई चिंता नहीं है। जो नेता सब आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, अभी कल चुनाव होगा तो जात धर्म के नाम पर जाके उसी को वोट दीजिएगा और फिर कहिएगा कि बच्चों का बड़ा चिंता है। बिहार के आदमी को अपने बच्चों की चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। अब यहाँ बैठ के कितना कह रहे हैं, ए भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। अभी 2 बरिस पहले अभी यहाँ जो लिखवाए हैं चाची, बतिया लीजिए, आपको
1800 काहे नहीं मिल रहा, हम बता रहे हैं। इनका बुझे के नहीं है। पहले समझ लीजिए चाची कि आपका पेंशन काहे नहीं मिल रहा। राशन कार्ड नहीं है, काहे भैया 2000 2500 घूस लगेगा। इंदिरा आवास नहीं है, काहे उसमें 25,000 30,000 घूस लगेगा। दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, 10,000 12,000 घूस लगेगा। तो जितना आदमी को लगता है कि बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है, सब आदमी जरा याद कीजिए 2 बरिस पहले अभी मुखिया का चुनाव हुआ, तो जब चुनाव था तब 500-500 रुपया में वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 2-2 गो पाउच पर मुखिया के प्रत्याशी से वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा।